क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में कुछ ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिससे हमें भारतीय सभ्यता संस्कृति की जानकारी तो थी, लेकिन वह हमेशा भविष्य की बात करते थे। ऐसे कौन से ग्रंथ थे? इनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे और हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में जानेंगे जो कि हमें हमारे प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं। तो उसी क्रम में अब हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं पुराणों के विषय में। जो पुराण है उसका पुराण शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है प्राचीन। पुराण शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है प्राचीन। और यह जो पुराण है इनकी संख्या 18 है और 18 ही उपपुराण भी हैं। 18 ही उपपुराण भी हैं। पुराणों के विषय में अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। पुराण शब्द सबसे पहली बार अथर्ववेद में मिलता है। वेदों की संख्या 5। अथर्ववेद का ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसको गोपथ कहते हैं, गोपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगर आप यह न जानते हो कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं तो इसके विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन यहाँ संक्षेप में बता देते हैं कि अथर्ववेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और इसी प्रकार से सभी वेदों को समझने के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, लेकिन अथर्ववेद को समझने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था गोपथ। और गोपथ में वेदों की संख्या 5 बताई गई। और गोपथ में इतिहास वेद और पुराण वेद का उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद का ही एक उपवेद है जिसे इतिहास वेद कहते हैं। अब यह इतिहास जो कि हमें पता चल रहा है पुराणों के माध्यम से, यह उपयोगी क्यों है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें जान लें। जैसे कि पुराणों के विषय में अल-बरूनी ने लिखा था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल-बरूनी एक विदेशी था जो कि एक आक्रमणकारी, जिसके विषय में मैं मध्यकाल में आप लोग को पढ़ाऊंगा, उसके साथ भारत आया था और उसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्व को समझा और उसने पुराणों का और गीता का भी अध्ययन किया और उसने पुराणों की संख्या 18 बताई तथा 6 उपपुराण बताए। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास जो है हमारी सभ्यता संस्कृति के विषय में हमको जानकारी देता है और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति हमारे विचारों के निर्माण में सहायक होती हैं, जिससे हमारा जीवन एक सकुशल और सही दिशा में चल सके, इसके विषय में प्रेरणा मिलती है। इसीलिए पुराणों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जो पुराण हैं उसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। यहां तक कि याज्ञवल्क्य विद्वान थे जिन्होंने पुराणों को धर्म विधि का स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात पुराणों का महत्व इतना अधिक था कि अगर हमें किसी सामाजिक नियम कानून के विषय में जानना है तो उनका अध्ययन आवश्यक था। यह बात याज्ञवल्क्य ने भी स्वीकार की थी। शतपथ ब्राह्मण भी ब्राह्मण ग्रंथ है और शतपथ ब्राह्मण, जैसा कि आप जानते हैं कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। इसमें अश्वमेध यज्ञ के विषय में वर्णन है और अश्वमेध यज्ञ के समय ही होने वाले पारिप्लावख्यान, अश्वमेध के समय शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध के समय होने वाले पारिप्लावाख्यान का उल्लेख है, जो कि अश्वमेध यज्ञ के समय होता था। इसमें 10 दिन यह आख्यान चलता था, जिसमें से एक दिन इतिहास पुराण का
प्रवचन होता था, जिसमें से एक दिन इतिहास पुराण का प्रवचन होता था। इससे भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय अपने इतिहास को लेकर कितना अधिक सजग थे कि उन्होंने इसके विषय में अपने लिए एक प्रथा ही बना रखी थी, एक परंपरा ही बना रखी थी कि जिस समय कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उसी समय पारिप्लावन आख्यान होता था, और इसी पारिप्लाव आख्यान के समय जब 10 दिनों तक यह आख्यान चलता था उसमें से एक दिन इतिहास पुराण का प्रवचन होता था। इतिहास का महत्व हमारे पूर्वज समझते थे, यह इस बात का प्रमाण है। पुराणों के जो रचयिता हैं वह हैं लोम हर्ष तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा। उग्र श्रवा पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। तो कभी अगर प्रश्न आए कि पुराणों के रचयिता कौन हैं, तो आप लगाएंगे लोम हर्ष तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा। लेकिन अगर पूछा जाए कि परंपरा में राग के अनुसार पुराणों के रचयिता कौन हैं, तब बात बदल जाती है। तब वेद व्यास को पुराणों का रचयिता माना जाता है और यह बताया जाता है कि उन्होंने पुराणों का संकलन सरस्वती नदी के तट पर किया था। लेकिन अगर रचयिता पूछे तो आप लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा लगाएंगे। लेकिन अगर परंपरा के अनुसार संकलन करता पूछे तो आप वेद व्यास और सरस्वती के तट पर स्थान के रूप में उत्तर दे सकते हैं या उत्तर का चयन कर सकते हैं। पुराणों के महत्व को समझते हुए पारजीटर एक ऐसा विद्वान था जिसने भारतीय पुराणों के महत्व को समझा और उसने पुराणों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इसके लिए उसने 2 रचनाएं की। एक रचना का नाम है एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस और दूसरी रचना का नाम है डायनेस्टी ऑफ कली एज। इस प्रकार से पारजीटर एक ऐसा विद्वान था जिसने पुराणों के महत्व को समझा और उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां अगर प्राप्त करनी है तो हम इन पुराणों से प्राप्त कर सकते हैं। यह जो पुराण हैं इनको जो लिखने की शैली है वह है भविष्य शैली। पुराणों को लिखने की जो शैली है वह है भविष्य शैली। तो यह भविष्य शैली क्या होती है? देखिए, जो पुराण हैं वह भविष्य शैली में लिखे गए हैं। भविष्य शैली का तात्पर्य यहां पर यह हुआ कि इसमें जो बात लिखी गई है वर्तमान की घटना को भी भविष्य की बताकर लिखा गया है। जैसे कि भविष्य पुराण एक पुराण है, भविष्य पुराण एक पुराण है जिसमें उल्लेखित है कि भारत में रानी विक्टोरिया का शासन होगा। रानी विक्टोरिया का शासन होगा। रानी विक्टोरिया का शासन होगा। भारत में रानी विक्टोरिया का शासन होगा। तो इससे तात्पर्य यह है कि किसी राजा के विषय में लिखा गया है या किसी रानी के विषय में लिखा गया है तो वह इस प्रकार से लिखा गया है कि जैसे भविष्य में हो। जैसे कि अगर वायु पुराण की बात करें तो इसमें हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। तो अगर लिखा गया है तो इस तरह लिखा गया है कि गुप्तों का शासन होगा, उस समय ऐसे ऐसे विदेशियों का आक्रमण होगा और उस समय यह राजा जीतेगा, वह राजा हारेगा, इस तरह करके उल्लेख किया गया है। इसी उल्लेख करने की शैली को भविष्य शैली कहते हैं, जिसका उल्लेख मैंने शुरू में किया। और यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भविष्य पुराण नामक एक पुराण है जिसमें लिखा गया है कि भारत में रानी विक्टोरिया का शासन होगा। वायु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण को पुरातन
जानकारी देने वाला पुराण कहा जाता है, जबकि मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है और वायु पुराण भी पुरातन जानकारियों से युक्त है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मिलती है और इसमें बताया गया है कि सातवाहन 460 वर्ष शासन करेंगे और इनके 30 शासक होंगे, भविष्य शैली में लिखा गया है। और वायु पुराण में हमें गुप्त शासकों के विषय में उल्लेख मिलता है तथा उनके शासन क्षेत्र को प्रयाग, अयोध्या तथा मगध तक बताया गया है। इस प्रकार से हमने जाना कि जो मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, मत्स्य पुराण में सातवाहनों के विषय में और वायु पुराण में गुप्त शासकों के विषय में तथा विष्णु पुराण में मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है इसके अलावा ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण माने जाते हैं। पुराणों में 4 युगों की जानकारी मिलती है। पहला युग है कृत युग, दूसरा युग है त्रेता युग और तीसरा युग है द्वापर युग और चौथा युग है कली युग। कलियुग को 2 सेंस में उल्लेखित किया गया है कि पहली बात कलियुग के विषय में जो बताई गई है कि वह यह बताई गई है कि इस युग में जब अत्याचार बढ़ेगा तब कली का अवतार होगा। और दूसरी बात है कि कलियुग का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो कलियुग का प्रारंभ परंपरा के अनुसार महाभारत युद्ध के 20 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा तब से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद से कलियुग का प्रारंभ माना जाता है। तो आपने इस प्रकार से जाना कि कलियुग का प्रारंभ महाभारत के 20 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु या फिर यूं कहिए कि देह त्याग के बाद माना जाता है। अब हम जानेंगे कि पुराणों का विषय क्या है, मतलब किस विषय पर पुराण लिखे गए हैं। तो इसके विषय में जानकारी देते हैं अमरकोश में। अमरकोश में हमको पुराणों के विषय में जानकारी मिलती है। अमरकोश में हमको पुराणों के विषय में जानकारी मिलती है। अमरकोश में बताया गया है कि पुराणों के 5 विषय हैं, अर्थात 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है। पहला है सर्ग। सर्ग का अर्थ है कि यह सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इस विश्व का, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ, इसके विषय में जानकारी सर्ग में मिलती है। दूसरा है प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग का तात्पर्य है कि एक बार प्रलय आई, जब महाप्रलय आ गई तो उसके बाद पुनः सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसके विषय में जानकारी प्रतिसर्ग में मिलती है। तीसरा है वंश। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें वंशों के विषय में जानकारी मिलती है, विभिन्न वंशों के विषय में उल्लेख मिलता है। इसके बाद है चौथा है मनवंतर। मनवंतर का अर्थ हुआ महायुग। मनवंतर का अर्थ हुआ महायुग, जिसके विषय में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि महायुगों के विषय में जानकारी मिलती है। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है वंशानुचरित। वंशानुचरित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वंशानुचरित में प्राचीन राजवंशों के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पुराण हैं उनमें राजा परीक्षित से लेकर के नंद वंश तक के जानकारियां मिलती हैं। जो पुराण हैं उनमें राजा परीक्षित से लेकर के नंद वंश तक की जानकारियां मिलती हैं। राजा परीक्षित कौन थे? आप सभी लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया कि यह अभिमन्यु के पुत्र थे और अभिमन्यु जो थे वह अर्जुन के पुत्र थे और अर्जुन की शादी भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुई थी, जिसके पुत्र अभिमन्यु थे और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे। और इस परीक्षित की मृत्यु एक नाग के द्वारा हुई थी या फिर एक सर्प के काटने से हुई थी। तब इसके पुत्र ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसके विषय में जानकारी मेरे पिछले वीडियो में मौजूद है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा का उल्लेख मिलता है। राधा और भगवान श्री कृष्ण के विषय में यह पूरा संसार जानता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सर्वप्रथम राधा का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से हमने पुराणों के बारे में कुछ बातें जानी। अब हम पुराणों के विषय में कुछ बातें और जानेंगे जो कि समय समय पर जैसे जैसे हम इतिहास का अध्ययन करेंगे उल्लेखित होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।